सो हे हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव। आप सभी को मैं जीएस क्वांट्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कंप्लीट वीडियो रहेगा, मतलब इस वीडियो के बाद और कुछ नहीं। इस वीडियो के बाद आपको कहीं पे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई चीज देखने की जरूरत भी नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो 95% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ही। ठीक है, इतना मैं इस वीडियो के दौरान आपको समझा दूंगा, करवा दूंगा, एकदम प्रैक्टिस करवा दूंगा। इतना अच्छा कंटेंट और इतना वैरायटी लेके मैं आपके सामने आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए, पेन पेपर लेके बैठ जाइए और हम इस सेशन को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और प्रीवियस वीडियोस को लिंक जो है मैं आई बटन पे, प्लेलिस्ट के लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत उसका जानकारी भी होना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या इक्वेशन है, किस टाइप का इक्वेशन होता है। आपको दिख ही रहा है यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर समथिंग है ना, ऐसा दिख रहा है। तो मैं एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के आपको समझाता हूँ। ठीक है, बड़ा ही कम टाइम लगेगा लेकिन हाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख रहा हूँ, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? किसी भी एक इक्वेशन के जो वेरिएबल्स है ना, यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, एक है एक्स, सिर्फ एक्स ही है ना। तो एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 है ना। तो किसी भी एक इक्वेशन का अगर मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या हो, 2 हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। जरूरी नहीं कि उस इक्वेशन में x प्रेजेंट हो, x नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन x का पावर अगर 2 है तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। c होने से भी चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा, तो फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाया जाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जहां पे a क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है, b क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, एंड c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इस टाइप में जो इक्वेशन बनेंगे जहां पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 बनेगा, ठीक है, मतलब x का पावर 2 बनेगा, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। बस इतना आपको जानकारी देना था मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। बाकी हम धीरे धीरे आसानी से क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बहुत ही सिंपल सा, एकदम आसान सा एक एग्जाम्पल लेके आपको एक समझा देता हूँ, ताकि ये सबको आपको आसानी में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैं एक ऐसे ही रेंडम सा इक्वेशन बना लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं बना लेता हूँ आपके सामने, एक सेकेंड, यहाँ पे ले लीजिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, तो 12। ठीक है, ऐसा मैं लिखा है यहाँ पे। और कुछ मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखा है। क्या लिखा है, 2 अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखा है। पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को अच्छे से समझ लेंगे। और एक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के लेता हूँ, तीनों में डिफरेंसेस क्या है आपको पता चल जाएगा। प्लस एक्स लिखा है, माइनस 12 लिखा है। ठीक है, ठीक है, तीनों का सेम ही, ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट आएगा, बट डिफरेंसेस है तीनों में। ठीक है, आपको यहाँ से पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, और एक इक्वेशन भी मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, मतलब इन चारों इक्वेशन से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान के चलो 30-40% कंसेप्ट तो यही पे क्लियर हो जाएगा, आप इतना मान के चलो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, 7x प्लस 12, बस इतना मैंने लिखा है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप पेन पेपर लेके बैठिए और पहले देख लीजिए, उसके बाद पॉज करके आप नोट कीजिएगा नोट को अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x और क्या है, प्लस 12 है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब हम क्या पकड़ेंगे, 1 है। कुछ नहीं है का मतलब क्या है, 1 है, सीधी सीधी बात है, क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद हमें ध्यान क्या क्या चीज का रखना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये है 1, इसको ध्यान रखना है। नंबर 1 पॉइंट, आपको कौन सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है वो देखिए, 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट क्या है, ये वाला टर्म, यहाँ पे जो c होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो c है इसको ध्यान में रखना है। तीसरी बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो सिंबल होगा इसका ध्यान रखना है। और चौथी बात, यहाँ पे जो नंबर है इसको ध्यान में रखना है। ये 4 चीज आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए आपको पता होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा इतना। ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, बस इतना आपको पता होना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अभी हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है विच इज 1 और यहाँ पे क्या है 12, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब 12 इंटू 1 मतलब हमारे पास कितना बन जाएगा 12, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कितना बन गया 12 बन गया। अब हमें ऐसा कोई भी दो नंबर चाहिए, ऐसा कोई भी, सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें दो नंबर चाहिए, तो ऐसा कोई दो नंबर चाहिए जिन दोनों नंबर को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितना बने 12 बने। ऐसा कोई दो नंबर चाहिए जिन दोनों नंबर को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितना बने 12 बने, बट उस नंबर को प्लस या फिर माइनस करूं तो कितना बने 7 बने, क्योंकि बीच में क्या है 7। अभी ये पहला क्वेश्चन है तो आपको शायद समझने में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा, लेकिन दो चार मिनट रुक जाइए, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगा, एकदम से क्लैरिटी आ जाएगा, 100% क्लैरिटी आएगा, ये मेरा आपसे गारंटी है, ठीक है। आप बस ध्यान से देखो कि हमारा इक्वेशन क्या है। मैं एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को ना मैं थोड़ा अच्छे से लिख के लेता हूं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जिन दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 बने और प्लस या फिर माइनस करूं तो 7 बने। ऐसा दो नंबर क्या हो सकते हैं, 4 आंसर 4 एंड 3, 4 एंड 3 ऐसा दो नंबर है। तो हम क्या करेंगे, x का सॉल्यूशन लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है, x का सॉल्यूशन लिखे डायरेक्ट, बट 4 एंड 3 है तो हमारा टारगेट क्या होगा कि सर 4 एंड 3 को मैं क्या करूं ताकि यहाँ पे -7 बने, क्योंकि 7 के आगे सिंबल क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा। सर अगर मैं -4 एंड -3 करूं तो हमारे पास -7 बन जाएगा, बहुत सही है। मैं क्या करना पड़ेगा, सर अगर मैं -4 एंड -3 करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा -7 बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बस इतना क्लैरिटी है कि अगर मैं -4 इंटू -3 करूं, मतलब -4 के साथ अगर 3 को मल्टीप्लाई करूं और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 बनेगा, 12 क्या बनेगा प्लस का 12 बनेगा, और माइनस करो तो -7 बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा -4 एंड -3, ऐसा दो नंबर क्या मेरे पास आ चुका है -4 -3। तो -4 -3 करने से -7 एंड -4 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 करने पे मेरे पास कितना आ जाएगा, -4 एंड मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 12 आएगा। तो सर हमारा सॉल्यूशन आ गया, लेकिन नहीं, यहां तक सॉल्यूशन नहीं आएगा। हर एक जगह पे आपको क्या करना होगा, इसका सिंबल चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस था, इसको प्लस बनाइए, प्लस -3 था +3, तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ चुका है। आपका सॉल्यूशन क्या होगा, x का वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा 4, एक आएगा 3, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाइए यहाँ पे भी मैंने वही काम किया है। आपको ऐसा दो नंबर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 12 इंटू यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो 12 इंटू 1 हमारे पास कितना आना है 12 आना है। बट उनको प्लस या फिर माइनस करने पे हमारे पास क्या चाहिए, यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो माइनस का 1 आना है। हमारे पास क्या आना है, x के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो माइनस का 1 आना है। सर 4 एंड 3 है ऐसा नंबर, बहुत सही है। तो 4 3 से हमारे पास कितना होता है 12 होता है ना। अच्छा एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक इन द सेंस यहाँ पे माइनस होना पड़ता, ठीक है, यहाँ पे आप माइनस लगा लीजिए, हाँ ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 एंड 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 4 3, अब किसको माइनस किसको प्लस ले, सर अगर मैं 3 से 4 को माइनस करूं, 3 - 4 करूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा, और -1 यहाँ पे है कि नहीं। तो हमें करना क्या है, 3 - 4 करना है, ना कि 4 - 3, ठीक है। 4 - 3 करेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए -1। तो 3 - 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कितना बन जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो x का सोल्यूशन आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और क्या आ जाएगा -4, बहुत सही है। बट मैंने अगेन आपको बताया कि सिंबल चेंज होगा, है ना। क्या बताया मैंने, सिंबल चेंज होगा, तो 3 बन जाएगा -3, 4 बन जाएगा प्लस का 4, बहुत सही है। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, इसका आंसर बताइए कि 4 एंड 3 चाहिए, है ना, 4 एंड 3 चाहिए हमको। बट अगर हमको 4 एंड 3 चाहिए तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, 4 3 = 12 हो जाएगा, एंड 4 + 3 हमारे पास कितना होता है 7 होता है। 4 एंड 3 हमारे पास कितना होता है 7, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, देखो यहां से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा अगेन 4, 3 ही लाना है, क्योंकि 4 + 3 करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आएगा, है ना। 4 + 3 करने पे हमारे पास 7 आएगा, बट 7 आएगा। यहाँ पे एक गलत था क्वेश्चन, अब इसको प्लस लगा लो, ठीक है, प्लस लगा लो। कुछ गलत क्या है क्या, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन ठीक ही है, हाँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 - 1 -4 +4, हाँ ऐसा था। तो यहाँ पे आपके पास क्या है x है ना, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो हमें यहाँ पे 4 × -3, अगर मैं सर
4 के साथ -3 को मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 इंटू 3 आ जाएगा 12 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा -12, है ना, बहुत सही है, क्योंकि -12 इंटू 1 हमारे पास कितना आएगा -12 आ जाएगा। एंड अगर मैं 4 से 3 को डायरेक्ट माइनस करूँ, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा 1, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो प्लस का 1, तो मतलब मैं अगर 4 से 3 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 1 एंड 4 3 -12। क्लियर है, बट सिंबल चेंज होगा, तो -4 यहाँ पे क्या बन जाएगा +3। इसका सोल्यूशन भी हमारे पास आ चुका है। अब इसको देखते हैं, आप खुद ही बताना कमेंट करके कितना आएगा कि 12 इंटू 1 है ना, 12 इंटू 1 हमारे पास कितना आता है, 12 आता है, तो हमें 4 3 12 तो मिल जाएगा एंड 4 3 12 तो मिल जाएगा एंड 4 + 3 हमारे पास कितना होता है 7, है ना, तो यहाँ पे +7 ही चाहिए था, तो 4 + 3 मतलब 4 के साथ अगर 3 में प्लस कर दो तो हमारे पास 7 आ जाएगा एंड 4 3 हमारे पास 4 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे सिंबॉलिकली माइनस माइनस चेंज हो जाएगा, मतलब सिंबल हर किसी का चेंज हो रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे माइनस था मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे 3+ था 4- था तो इसको माइनस इसको प्लस कर दिया, यहाँ पे 4 - 3 था तो -4 + 3 हो गया, यहाँ पे 4 3 था तो -4 - 3 हो गया, तो सबका सिंबल चेंज होएगा। अब जो मैं आपके लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेके आया हूँ उन क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे अभी दे रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आप हमको इतना बताना कमेंट करके आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अगर आया है बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप खुद ही कर सकते हैं, भागेंगे आप, दौड़ेंगे, ठीक है, इस सेशन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। अब बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ तक अगर हो गया है तो इसको मैं मिटाना चाहूंगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, क्या है कि यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या है आपके पास, x² + x - 90, ठीक है। तो 90 और x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 इक्वेशन है हमारे पास, है ना, एक है x² + x और क्या है -90, इक्वेशन 1। तो 90 × 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 90। तो ऐसा कौन सा 2 नंबर होगा जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -90 आए, क्योंकि यहाँ पे -90 है ना, माइनस है तो -90 आए, और उनको प्लस या फिर माइनस करने पे कितना आ जाए हमारे पास, कितना आना पड़ेगा हमारे पास 1 आना पड़ेगा, और 1 भी कैसा 1 है, +1 आना पड़ेगा। तो आप बताएंगे कि सर 10 × 9 करेंगे तो 90 बन जाएगा, और 10 से 9 को माइनस कर देंगे तो +1 बन जाएगा। तो सर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 - 9 नहीं, 10 - 9 नहीं आएगा, हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि देखो 10 × -9 करेंगे तो हमारे पास -90 आएगा, जो कि हमें मिल गया, -90 × 1 -90, एंड 10 से 9 को डायरेक्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा। ये भी सही है, हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई। तो नंबर 2 हमें क्या मिल चुका है, हमें नंबर जो दो नंबर चाहिए था क्या क्या है, 10 - 9 मिल चुका है, बट सिंबल चेंज हो जाएगा ना भैया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -10 + 9 हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बस हमें यहाँ तक तो सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इनइक्वालिटीज को भी, रिलेशन भी आइडेंटिफाई करना है इनके बीच में। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है उनको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 96 × 1 आपके पास कितना आ जाएगा 96 × 1 हमारे पास, मैं डायरेक्ट y का वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे y का वैल्यू लेने जा रहा हूँ। तो 96 × 1 आपके पास कितना आ जाएगा 96, है ना। तो कौन सा 2 नंबर है जिनको प्लस या फिर माइनस करने पे 96 आए, ठीक है, और सॉरी प्लस या फिर माइनस करने पे कितना है 4 आए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है 96 आ जाए। तो आप बताएंगे कि 12 × 8 96 होता है, एंड 12 - 8 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है कि नहीं, +4 आ जाएगा। तो हमारे पास 12 से अगर मैं 8 को माइनस करूं तो हमारे पास आ जाएगा, बट सिंबल चेंज हो जाएगा, तो -12 + 8 हो जाएगा y का वैल्यू। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू हमें रिक्वायर्ड मिल चुका है। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल चुका है, फाइनल वैल्यू -10 and 9, और y का वैल्यू हमारे यहाँ से कितना मिल चुका है -12 and 8। इतना हमें वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, इतना वैल्यू यहाँ से हमें मिल चुका है।
अब हमें इन दोनों के बीच में x एंड y के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। रिलेशन क्या क्या है, या तो x y से ज़्यादा हो सकता है, या फिर x y से कम हो सकता है, x या तो इक्वल या तो लेस, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है, या फिर देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, या फिर x इज इक्वल टू y। अब जबकि डायरेक्ट दिख रहा है कि x एंड y तो इक्वल नहीं है, सभी के लिए अलग अलग वैल्यू है। आपको कैसे कंपेयर करना है मैं वो भी बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, है ना। तो सबसे पहला काम होगा आपका x का वैल्यू देखना। x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे -10 है ना। आप बस -10 को देखेंगे तो -10 -12 से बड़ा है या छोटा है, पहले वो देखिए। तो आप बताएंगे कि -10 -12 से बड़ा है ना। ऐसे तो नॉर्मली तो आपको इतना पता है कि 10 12 से छोटा होता है ना, 12 से छोटा होता है। बट अगर सिंबल माइनस लग जाए आगे आगे तब तो 10 12 से बड़ा हो जाएगा, इतना तो आपको पता है, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू छोटा होता है वही एक्चुअल में बड़ा होता है, इतना तो आपको पता है। तो 10 एंड -10 और -12 में से बड़ा कौन है, -10 है। तो मतलब -10 12 से कितना है, बड़ा है, और 8 से छोटा है। तो आंख बंद करके देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। क्यों, क्योंकि एक नंबर किसी मतलब x का कोई भी एक वैल्यू y के दोनों वैल्यू से, मतलब एक वैल्यू से अगर बड़ा हो, एक से अगर छोटा हो, या फिर y का कोई वैल्यू एक से बड़ा हो या छोटा हो, आपको कहीं पर भी दिखे तो नो रिलेशनशिप बिटवीन देम, आप आसानी से आंख बंद करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना काम आपको करना था, ठीक है। अब 9 को देखिए, 9 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इस हिसाब से तो सही है, बट 10 के हिसाब -10 के हिसाब से देखा जाए -10 तो इससे बड़ा है बट इससे छोटा है, तो देयर इज नो रिलेशनशिप। अगर सेटिस्फाई करना होगा तो दोनों के लिए ही सेम रिजल्ट, सेम कंडीशन फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे अब तक आपने यहाँ तक सीख चुके हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश करूंगा अब मैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। तो 21 × 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 21। तो हमको क्या क्या दो नंबर मिलेगा, 7 और 3। 7 3 = 21, 7 - 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 4। सिंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा, ध्यान रहे। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 - 3, है ना, 7 - 3 आ जाएगा। बट सिंबल चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज होने पे ये -7, ये बन जाएगा कितना, +3। और जो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 24 × 1, मतलब 24। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनको माइनस करने पे हमारे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और प्लस या फिर माइनस करने पे -5 आए। अब बताओगे सर 8 × 3 है ना, 8 और 3 मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है, एंड 8 3 को इधर उधर करने पे 5 भी आ जाएगा। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको 3 से अगर मैं 8 माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, अगर मैं 3 से 8 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या है, -5 है। और यहाँ पे जबकि माइनस सिंबल है तो हमें माइनस फंक्शन चाहिए भी था, तो 3 - 8 हमारे पास कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो ठीक है, 3 - 8 क्या है हमने, तो यहाँ से हमारे पास सिंबल चेंज होने पे 3 - 8 -3 + 8 बन जाएगा। अब कंपेयर कीजिए कि -7 जो है ना, अब यहाँ तक खत्म नहीं होता है, और भी वेराइटीज है, मैं आगे लेके आऊंगा, ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि -7 जो है -3 से छोटा है, बट -7 जो है +8 से भी छोटा है। तो -7 जो है इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, दोनों से भी छोटा है, और जो +3 है इससे बड़ा है और +8 से छोटा है, अगेन इससे बड़ा है और इससे क्या है, छोटा है। तो अगेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, ये रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखो, डायरेक्ट वैसा इक्वेशन तो मिल ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज आपको इस क्वेश्चन पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपके पास क्या है कि x² = 196 है ना। तो सबसे पहले इसको सिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि x² आपके पास मान के चलो क्या है, 4 है, एंड y = √4 है। दोनों का वैल्यू क्या सेम होगा, आपको लग सकता है कि सेम है, बट सेम नहीं है। x² इधर चल के जाके रूट में बदल जाएगा, मतलब √, कितना बन जाएगा, 4, तो +-2, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा एक +2, एक आ जाएगा -2। बट यहाँ पे सामने कुछ सिंबल है क्या, कुछ सिंबल है क्या, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, सिर्फ प्लस है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सिर्फ +2 आएगा, ना कि -2। सेम काम यहाँ पे आपको करना है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे x² = क्या है, 196। तो हमें पता है कि 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का होता है ना, 14 का स्क्वायर होता है।
तो x का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा आपके पास 14, एक मिल जाएगा आपके पास -14, और यहाँ पे आपके पास y का वैल्यू क्या मिलेगा, सिर्फ 14 मिलेगा। मतलब x का एक 14 वैल्यू इसके समान है, ठीक है, इक्वल है, और x का एक वैल्यू इससे छोटा है। मतलब x जो है, देखिए, मतलब x जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो y के इक्वल हो रहा है या तो y से छोटा हो रहा है ना, या तो y के इक्वल हो रहा है या तो y से छोटा हो रहा है। मतलब x इज लेस देन इक्वल टू y, है ना, मतलब x या तो y से छोटा है या तो y के इक्वल है। तो ऑप्शन बी इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं कि 10 इंटू 2। अब यहाँ पे भी आपको नया चीज सीखने को मिलेगा, आपको हर क्वेश्चन में नया चीज सीखने को मिलेगा, आप बस ध्यान से मतलब थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। ठीक है, देखो कि 10 इंटू 2 आपके पास कितना होता है, 10 इंटू 2 आपके पास कितना होता है, 20 होता है कि नहीं, 20। अब ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें 20 मिले, बट उनको प्लस करने पे क्या करना है, आपको प्लस करना है। ठीक है, क्या करना है, प्लस करने पे आपको क्या करना होगा, प्लस करने पे 9 मिले। तो आप बताओगे सर 5 और 4 ऐसा दो नंबर है ना, आपको क्या, सॉरी, आपके पास क्या है कि प्लस 5 और 4 ऐसा दो नंबर है जिनको प्लस करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आना चाहिए सर, हमारे हिसाब से x का वैल्यू क्या आना चाहिए, लेकिन -9 कब बनेगा वो भी तो देखना पड़ेगा। -9 बनेगा जब मैं -5 - 4 करूंगा, तब मेरे पास -9 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। तो इस हिसाब से मैं देखूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए -5 और दूसरा आना चाहिए मेरे पास -4, क्योंकि 5 इंटू 4 हमारे पास कितना होता है, 20 होता है, जो कि सही है, क्योंकि -5 इंटू -4 है ना। अब देखिए कि -5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा -4 से तो मेरे पास कितना बनेगा, 20 बनेगा, और -5 - 4 करने पे मेरे पास कितना बनेगा, -9। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट सिंबल चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा, +5 + 4 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, +5 + 4 बनेगा। और x² का कोफिशिएंट क्या है, आपको उसमें भी ध्यान देना, x² का। अब इतने टाइम तक x² का कोफिशिएंट क्या था, प्रीवियस क्वेश्चंस में आप देखो, अब तक मैंने जो कुछ भी सिखाया है उसमें x² का कोफिशिएंट क्या था वो देखो, कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है ना, सब जगह पे 1 है। बट अभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिला है जहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है 1 नहीं है, कितना है, 2 है, y² का कोफिशिएंट क्या है, 1 नहीं है, 2 है। तो अगर x² का कोफिशिएंट या फिर y² का कोफिशिएंट में कुछ 1 के अलावा, मतलब 1 के अलावा कुछ अलग वैल्यू होता है, एक्सेप्ट 1 कुछ अलग वैल्यू होता है, तो हमारा ड्यूटी क्या बनेगा, उस वैल्यू से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, बाकी एवरीथिंग रूल सेम है, पहले की तरह ही होगा, बस जो कोफिशिएंट में होगा उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पास कितना बनेगा, 2.5, और यहाँ पे आपके पास कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, 2.5 और यहाँ पे आपके पास कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे आपके पास क्या है, y है ना, तो y के लिए भी हम यहाँ पे आसानी से वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 इंटू 2 आपके पास कितना होता है, 30 होता है, हम सभी को पता है। तो 30 कब मिलेगा, 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 मिल जाएगा। और जबकि यहाँ पे आपके पास क्या फंक्शन है, यहाँ पे आपके पास माइनस फंक्शन है, तो मतलब मैं अगर 6 से 5 माइनस करूँ तो मेरे पास 1 निकलेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 1 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, -1 चाहिए। यहाँ पे क्या है, -1 है ना, तो मुझे -1 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 - 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 5 - 6 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -1 आएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 - 6 इतना करना पड़ेगा, बट सिंबल हो जाएगा चेंज, तो -5 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अगेन y² का कोफिशिएंट में क्या है, मेरे पास 2 है, तो 2 से दोनों जगह हम डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2.5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि 2.5 जो है -2.5 से बड़ा है, 4 भी -2.5 से बड़ा है, एंड 2.5 क्या है, 3 से क्या है, छोटा है, बट 4 से क्या है, 2.5 सॉरी 3 से 3 से क्या है, बड़ा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से एक बड़ा है और 3 से एक छोटा है और 3 से एक बड़ा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब यहाँ पे सही था कि x का दोनों वैल्यू इससे बड़ा था, बट यहाँ पे एक बड़ा है एक छोटा है, तो यहाँ पे नो रिलेशनशिप ही बनेगा, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शायद वहां पे भी आपको नया कुछ सीखने को मिले, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही ऐसा लेके आया हूँ। देखिए नया क्वेश्चन आ गया यहाँ पे भी। ठीक है, इसका वैल्यू तो आपको पता है कि 11 से 121 है ना, 11 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना होता है, बेसिकली 121 होता है ना।
तो यहाँ से तो आपके पास x का वैल्यू मिल जाएगा, एक हो जाएगा आपके पास 11, एक हो जाएगा आपके पास -11, है ना। अब इसका क्या, इस पूरे के पूरे टर्म का क्या, यहाँ पे तो आपको सर यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए यहाँ पे तो आपके पास मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, 2 कहाँ है, यहाँ पे तो y तो सिंगल है, y के पावर तो है ही नहीं। अरे भैया यहाँ पे आपने बचपन में सीखा है a+b² फॉर्मूला है, सीखा है कि नहीं, सीखा है। तो ये वही चीजें उसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो y+11 को स्क्वायर किया, मतलब a+b को स्क्वायर किया, तो मेरे पास कितना बन जाएगा, a² मीन्स y², 2ab मतलब 2 × y × 11, 2ab + b² मतलब 11²। तो मेरे पास कितना बनेगा, y² 11 × 2, मेरे पास कितना बनेगा 22y, और 11² मतलब 121। मैंने बोला है ना सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक करवाऊंगा आज मैं आपको, ठीक है। तो आपके पास जो y+11 होल स्क्वायर था उसको मैंने तोड़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, है ना। यहाँ पे अब कुछ अलग ही चीज बन चुका है भैया। तो यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू तो हमारे पास आ चुका है 11 -11, अब y का वैल्यू क्या आएगा। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 121 आए और प्लस माइनस करने पे, हालांकि यहाँ पे प्लस ही करना है वैसे, ठीक है, सिंबल प्लस है, प्लस करने पे 22 आए। सर 11 + 11 करो 22 बन जाएगा, एंड 11² मतलब 121 बन जाएगा, 11 × 11, है ना। तो हमारे पास 11 + 11 करेंगे तो हमारे पास 22 आ रहा था, है ना। 11 + 11 करेंगे तो आ रहा था, बट सिंबल चेंज हो जाएगा, कितना बनेगा -11 -11। तो ध्यान से जरा देखना, जो x का ये वाला वैल्यू है ना, 11 वैल्यू है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है ना, बड़ा है। बट यहाँ पे जो x का वैल्यू है -11, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, मतलब x या तो y से बड़ा है या तो y के इक्वल है, ये बनेगा रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या, या तो x y से बड़ा है या तो x y के इक्वल है, बस ये रिलेशन बन जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। कहीं पे कुछ डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, लेकिन मेंशन तभी कीजिएगा जब आप पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हो। मेंशन आपको तभी करना है, क्योंकि पूरा वीडियो ना देख के आप थोड़ा सा पोर्शन देखेंगे, आप बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, वो तो सही बात नहीं है भैया, है ना। मैं इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि एकदम ध्यान से सीखे, बहुत अच्छे से सीखे। मैं आपको कैसे सीखा जाता है एकदम इतना डिटेल में मैं लेके आया हूँ ना, मतलब आप सोच नहीं सकते, आप बस देखते जाओ, ठीक है। कि x² - 8x प्लस कितना है, 7 है। तो यहाँ पे भी कितना है, 7 × 1 बन जाएगा, मतलब आपके पास कितना होगा, 7 × 1 मतलब आपके पास 7 हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 7 आएगा और प्लस या फिर माइनस करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 बनेगा, बेसिकली -8। अब -8 बनाने के लिए 1 + 7 करने पे तो 8 आएगा, है ना। माइनस कब बनेगा, जब मैं -1 - 7 करूंगा तब मेरे पास कितना आएगा, -8 बनेगा। और -1 के साथ इंटरेस्टिंगली जब मैं -1 के साथ -7 मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे पास कितना बनेगा, 7 भी बनेगा, है ना। 7 भी मेरे पास बन जाएगा। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या बन जाएगा, हम देख लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो x का वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, एक 7 आएगा, एक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट माइनस है, ये माइनस था, ये माइनस था, बट हमारे पास अगेन क्या होगा कि सिंबल चेंज होगा, तो +1 ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बट x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो कोई डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो अगेन वही चीज बनेगा, है कि नहीं। अगर 1 से डिवाइड करें तो y का भी देख लेते हैं। अब y क्या है, y² - 1 है ना। तो y² - 1 को y² = 1 और y² = 1 है, तो 1² मतलब 1 होता है, तो एक बन जाएगा 1, एक बन जाएगा -1। तो y का वैल्यू एक बन रहा है 1, एक बन रहा है कितना, -1। अब 7 जो है x का वैल्यू, ये दोनों से ही बड़ा है, और 1 जो है एक इसके बराबर है, एक इसके क्या है, इससे बड़ा है। मतलब x दोनों ही जगह पे या तो y से बड़ा ही हो रहा है, या तो एक जगह पे क्या हो रहा है, y के इक्वल हो रहा है। तो x > y, यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, चलिए यहाँ पे भी कुछ अलग इक्वेशन ही दिख रहा है आपको, है ना। तो चलिए यहाँ से भी निकाल लेते हैं। क्या है कि आपके पास 2x² + 6x = क्या है, 0 है, ठीक है। 2x² + 6x = आपके पास 0 है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सर यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, हम किससे के साथ मल्टीप्लाई करके कैसे निकालेंगे, है ना। वो भी तो बात है भैया, ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तभी मैंने दिया है, ठीक है। मतलब कम आते हैं लेकिन आते हैं। मैंने कहा ना यहाँ पे हर एक वैरायटी मिलेगा आपको कि 2x² + 6x है यहाँ पे,
अगेन इसके साथ अगर आप कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई करोगे तो बनता, बट कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो क्या आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होता भैया। तो आपको क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ से कॉमन क्या आता है, यहाँ से दोनों जगह से 2 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा। अगर 2x यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, इस जगह पे सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से 2x कॉमन आया तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, तो 3 2 जा 6x, ठीक है, और यहाँ पे 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो इतना बन जाएगा। तो 2x इजिकल टू 1 या तो 0 बनेगा, और हमारे पास क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है, हमारे पास x प्लस 3 इजिकल टू 0 बन सकता है। मतलब x का वैल्यू या तो 0 आएगा, x का वैल्यू या तो -3 आएगा। तो x का दोनों वैल्यू हमें मिल चुका है, एक 0 एक -3 हमें मिल चुका है। और ये वैल्यू ऐसा नहीं है कि हमको सिंबल चेंज करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंबल चेंज करने वाला रूल अलग ही है कि हमने मल्टीप्लाई करके कॉमन फैक्टर निकाल के उसके बाद सिंबल चेंज करते हैं। बट इसको हमने सॉल्व किया है, डिफरेंस वो है, इसको हमने नॉर्मली जो एल्जेब्रिक मेथड है उसे हमने इक्वेशन सॉल्व किया है। अब यहाँ से भी सेम केस है कि y का क्या कॉमन आ जाएगा, 3y कॉमन लेके आइए, तो y प्लस 9 आ जाएगा कॉमन, क्योंकि 3 9 जा कितना होता है, 27 आता है। तो यहाँ से आपके पास 3y इजिकल टू 0 आएगा, और आपके पास क्या आएगा, y प्लस 9 आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा 0, एंड यहाँ पे y का वैल्यू कितना आएगा, -9 आएगा। मतलब ये x का वैल्यू 0 इसके इक्वल है, और इस -9 से बड़ा है, और x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे -3 जो है, x का वैल्यू जो -3 है ये 0 से कितना है, छोटा है, एक 0 से छोटा है और एक -9 से बड़ा है। मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास बनना है नो रिलेशन, ठीक है, क्योंकि 0 तो था, ठीक है, x से 0 के इक्वल था और x से बड़ा था, ठीक है, वहां तक तो ठीक था। बट -3 जो है 0 से तो छोटा है ना भाई, -3 क्या है, -3 है आपके पास इस पोजीशन पे जो कि 0 से छोटा है, बट -9 तो यहाँ पे आता है, तो -9 से बड़ा है, इससे छोटा है, तो बीच में फंस गया बेचारा, तो देयर इज नो रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये आप खुद ही कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये आप खुद कर सकते हैं। आप हमको बताइएगा कि इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। मैं मतलब ये सेम टाइप का है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें जाना नहीं चाहता हूँ, मैं ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मेंशन करना कि 6 वन आपके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना है, तो हमें माइनस करके कितना लाना है, -1 लाना है। तो मतलब अगर हम 2 -3 करें, 2 -3 करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -6, और 2 -3 करें तो -1 आ जाएगा, सिंबल चेंज होगा तो -2 + 3 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 × 6 आपके पास बन जाएगा कितना, 42 बन जाएगा। लेकिन आपको कितना बनाना है, +1 बनाना है, ना कि -1। तो अगर +1 बनाना होता तो 7 - 6 कर दे तो +1 जाता, बट हमें -1 चाहिए तो 6 - 7 करेंगे तो -1 बन जाएगा। तो हमारे पास 6 - 7 कर देंगे तो हमारे पास -1 बन जाएगा, एंड 6 7 जा -42 बन जाएगा। तो सिंबल चेंज करना पड़ेगा, तो -7। तो -2 जो है इससे बड़ा है बट इससे छोटा है, ठीक है, इससे बड़ा है इससे छोटा है, तो यही से ये क्या हो जाता है, नो रिलेशनशिप बन जाता है। और +3 जो है इससे छोटा है और इससे बड़ा है, तो ये नो रिलेशनशिप ही बनेगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलो ये हम करके ही देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा 2 नंबर बनेगा, 10 और 4 बन जाएगा, 10 4 40, और माइनस करने पे -6 बनेगा। तो आपको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 - 10 करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, -6 बनेगा, एंड 4 10 जा आपके पास कितना बनेगा, -40 भी बन जाएगा। सिंबल चेंज करना पड़ेगा तो आपके पास -4 + 10 बनेगा। और y के लिए भी वैल्यू बताते हैं कि आपके पास y के लिए क्या वैल्यू, 3 4 से कितना होता है 12, एंड -3 -4 के साथ अगर -4 करेंगे तो -3 -4 आपके पास कितना बनेगा, -7 बनेगा। और सिंबल चेंज करें तो यहाँ पे +3 +4 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब -4 जो है इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, बट +10 जो है इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है ना। तो मतलब यहाँ से तो कुछ भी कंक्लूजन मेरे हिसाब से नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। एक बार मैं देख लेना चाहता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड। 7 है आपके पास, हाँ ठीक ही है। तो यहाँ से भी आपके पास क्या बन रहा है, देयर इज नो रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ से भी आपके पास क्या आ रहा है, देयर इज नो रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे क्या है, 70 × 1 आपके पास कितना बन जाएगा, 70। तो x का वैल्यू कितना बन जाएगा, 14 × 5 कीजिए, 14 × 5 आपके पास कितना होता है, 70 होता है। 14 5 से कितना होता है, 70 होता है। और 14 से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, +9 बनेगा। 14 से क्या माइनस करना पड़ेगा,
5 माइनस करने पड़ेगा तो आपके पास कितना बनेगा, +9 बन जाएगा। 14 - 5 +9। अगर -9 होता तो हम क्या करते हैं, 5 - 14 करते। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है माइनस है, सिंबल चेंज हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। कोफिशिएंट 1 है तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 1 तो 70 × 1 आपके पास कितना बनेगा, अगेन 70। यहाँ पे क्या है, अब वही देखो कितना है, -9 है ना। अगर आपके पास -9 है तो आप क्या करेंगे कि 5 - 14 करेंगे, है ना। 5 - 14 करते हैं तो ये +14 -5 बन जाएगा अगेन। तो -14 जो है इससे तो छोटा है, इससे भी छोटा है, एंड जो +5 है इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। तो ये +5 इसको काट दे रहा है। अगेन देयर इज नो रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप फॉर्म ही नहीं हो रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तो छूट ही रहा है। तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं कि 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का होता है। तो x का वैल्यू यहाँ से हमारे पास एक तो 19 बनेगा, एक बनेगा -19, और y का वैल्यू यहाँ से कितना बनेगा, सीधा 19 बनेगा। तो x का वैल्यू या तो ये वैल्यू तो इसके बराबर है, और -19 क्या है, y से छोटा है। तो x का जो वैल्यू है या तो y से छोटा है या तो y के इक्वल है ना। x का जो वैल्यू है या तो y से छोटा है या तो y के क्या है, इक्वल है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 84 इंटू कितना है, 1। अगर आप 84 के साथ मान के चलो 1 मल्टीप्लाई 84 ही बनेगा, है ना। तो हमें क्या क्या यहाँ पे करना पड़ सकता है 19 बनाने के लिए, पहले तो हम सोच के देखते हैं ऐसा कौन सा दो। अगर अच्छा मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पे धीरे धीरे बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है। तो अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 84। ठीक है, सीधा सीधा क्या ले लिया हमने, यहाँ पे 84 ले लिया है। तो 84 को अगर हम मतलब हमको मान के चलो यहाँ पे नहीं आ रहा है, आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 84 × 1 कितना होता है, 84। अब आपको क्या करना है, इस 84 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, डिवाइड करना है 84 को बार बार, लेकिन सबसे छोटा नंबर से ही एक एक करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे 84 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 42। अगर 42 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 21। अगर 21 को अगेन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 से कर सकते हैं तो 7। तो इसके आगे 7 से आगे और कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 तो बनाना नहीं है, क्योंकि 1 तो किसी से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा दो नंबर बन सकता है, ठीक है ना, जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 बनेगा, और प्लस करेंगे, ठीक है, तो प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, -9 मतलब 19 वैल्यू देगा। ठीक है, और उन दोनों को मिला के -19 का वैल्यू लेके आना है। तो सीधी सीधी बात है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। 3 4 = 12। हाँ, तो देखो 2 2 = 4, 4 3 = कितना होता है, यहाँ पे 12 एक बन गया, और यहाँ पे सिर्फ 7 एक बन गया। तो 12 × 7 कितना होता है, 84 होता है। एंड अगर मैं 12 के साथ 7 को जोड़ दूँ, ठीक है, सॉरी 12 के साथ 7 जोड़ दूँ, मतलब यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, -19 चाहिए था, है ना। तो अगर मैं -12 के साथ -7 कर दूँ तो हमारे पास कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 19 बन जाएगा। और -12 के साथ अगर -7 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 12 7 = 84, एंड माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर कहीं पे आपको निकालना नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। कहीं पे अगर बड़ा वाला नंबर आ जाता है मल्टीप्लाई करने पे, तो आपके पास बस यही एक रास्ता है जिसके जरिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखना बहुत ध्यान से, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा, तो हमारे पास नंबर तो हमें क्या मिला है, आप नोट कर लीजिएगा, 12 एंड कितना मिला है, 7 मिला है। ठीक है, एक सेकेंड। तो हमारे पास जो नंबर आ रहा था कितना आ रहा था, 12 और 7। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, -12 -7 आ जाएगा, बट सिंबल चेंज होगा क्योंकि x² का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, तो हम डिवाइड तो करने लायक कुछ है नहीं। तो +12 +7 हो जाएगा x का क्या वैल्यू। और यहाँ पे आपके पास y का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 42 है। तो 42 को क्या क्या मल्टीप्लाई करने पे हो सकता है, 7 × 6 करेंगे तो 42 बन जाएगा। और -7 के साथ -6 करेंगे, -6 7 से अगर -6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 7 6 कितना बन जाएगा, 12, और सिंबल माइनस ही रहेगा, सॉरी 13, सिंबल माइनस ही रहेगा हमारे पास। तो सिंबल एंडिंग में चेंज करना पड़ेगा, हमारा ड्यूटी बनता है। तो +12 जो है दोनों से बड़ा है, और +7 जो है इस 7 के इक्वल है और इस 6 से बड़ा है। तो या तो x क्या दिख रहा है, इस जगह पे दोनों से y से बड़ा दिख रहा है, और इस जगह पे एक y के इक्वल भी दिख रहा है ना। तो मतलब क्या बनेगा, x या तो y के इक्वल बनेगा या तो y से बड़ा बनेगा। तो x या तो y के इक्वल या तो y से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका निकाल लिया है।
तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा इसको तो अब मैंने पहले ही निपटा दिया है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ चलिए, तो हमारे पास है 33 इंटू क्या है यहाँ पे 1 है। तो 33 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 33 ही आ जाएगा। तो हमारे पास 11 एंड 3, तो x का वैल्यू कितना आना चाहिए, 11 और 3, 11 यहाँ पे क्या है, सिंबल क्या है, माइनस है, तो हमको माइनस फंक्शन ही लगाना है। बट कैसे माइनस लगाना है, तो -11 से -3 करना पड़ेगा। -11 -3 आपके पास -14 बन जाएगा, और 11 इंटू 3 आपके पास कितना बनेगा 33, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, इन दैट केस आपके पास कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास -11 -3 -14 बन चुका है। ठीक है, तो हमारे पास सिंबल चेंज करना बनता है। तो +11 +3 और यहाँ पे y का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या बन जाए 99। तो 11 एंड 9, 11 9 से 99 होता है, एंड 11 -9 करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा -20। तो -11 -9 करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा -20 बन जाएगा, एंड 11 9 से हमारे पास कितना होता है 99 बनता है। ठीक है, तो हमारे पास एंडिंग में सिंबल चेंज करना पड़ेगा। तो 11 इस 11 के इक्वल है, इससे बड़ा है, और ये जो 3 है दोनों से ही छोटा है। तो यहाँ पे भी कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, क्योंकि x का ये वाला वैल्यू दोनों से बड़ा है, ये वाला वैल्यू दोनों से छोटा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, देयर इज नो रिलेशन। और यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना हो जाएगा, 7 एंड 8 है ना। तो 7 8 से आपके पास कितना होता है 56, और 7 से अगर आप 8 से अगर हम 7 से 8 माइनस करते तो हमारे पास -1 आता। बट यहाँ पे क्या है, +1 है, तो हमें 8 से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा +1, ये सही रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, चलिए जल्दी जल्दी। हाँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना, तो वीडियो हमको इतना लंबा नहीं करना है, आपको कम से कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छा सिखाना है, हमारा ड्यूटी। तो x का वैल्यू कितना है हमारे पास, 8 - 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, +x आ जाएगा। ठीक है, +1 आ जाएगा। तो सिंबल एंडिंग में चेंज कर दिया, -8 +7, एंड y का वैल्यू 132। अगेन 132 इंटू 1 132 मान के चलो, मुझे तो पता है, लेकिन अगर आपको मान के चलो नहीं निकालना आ रहा है 132, आप ऐसे निकाल लीजिए। 2 इंटू आपके पास कितना बन जाएगा 60, कितना बनेगा 66 है ना। अगेन 2 इंटू 33, एंड अगेन 3 इंटू कितना बनेगा 11। मतलब ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनको हम प्लस माइनस करने पे -23 बने और मल्टीप्लाई करने पे 132 भी बने। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, 132 तो बनना ही है। बस आपको इतना फाइंड आउट करना है कि क्या क्या नंबर है जिनको प्लस माइनस करने पे -23 बन जाए। ठीक है, तो 11 कितना है, 2 2 4, 4 3 कितना बनेगा 12 एंड 11। 12 के साथ अगर 11 माइनस करें तो -12 से अगर मैं -11 कर दूं तो मेरे पास कितना बनेगा -23 बनेगा, और दोनों को 12 इंटू 11 करेंगे तो कितना बनेगा 132, क्योंकि 132 को तोड़ के ही तो ये सब मिला है, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 132 आना ही है। तो एंडिंग में सिंबल चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे ऐसा सिंबल आ गया। तो दोनों के दोनों वैल्यू, ये जो +12 है y का, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, और ये जो +11 है इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, दोनों से ही बड़ा है। तो y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x, मतलब y का जो वैल्यू आएगा स्ट्रिक्टली x से बड़ा ही आएगा। ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, x से बड़ा ऐसा भी दिखाया जा सकता है, आपकी मर्जी आप कैसे दिखाएंगे। ठीक है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे y कहाँ पे है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, ये तो खैर इजी है, इसका आप जल्दी जल्दी बता दीजिए। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक 7 आ जाएगा, एक -7, और एक यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा -5, क्योंकि 25 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 27। तो ये जो 7 है दोनों से ही बड़ा है, और जो -7 है ये -7 5 से छोटा है, इससे भी छोटा है। तो एक बड़ा है एक छोटा है, देयर इज नो रिलेशन, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। और ये तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 90 इंटू 1 है ना, हमारे पास 90 इंटू 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, वैसे तो हमारे पास 91 आ जाएगा 90 है ना, हमारे पास 90 इंटू 1 आ जाएगा 90। तो हमारे पास कौन सा दो नंबर हो जाएगा 10 एंड 9, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक 10 आएगा एक 9 आएगा, लेकिन 10 9 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो -19 आएगा, तो -10 -10 करना पड़ेगा तो -19 आएगा, बट सिंबल चेंज होगा तो +10 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 132। अगेन थोड़ी देर पहले क्या था 12 इंटू 11,
तो 12 एंड 11 ऐसा दो नंबर है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, -12 -11 करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे -23 है, बट सिंबल चेंज हो जाएगा, +12 एंड क्या बनेगा, +11। तो जो 10 है दोनों से ही छोटा है, और जो 9 है ये भी दोनों से ही छोटा है। तो x जो है y से स्ट्रिक्टली छोटा ही है, डायरेक्ट छोटा है ना। तो x अगर y से स्ट्रिक्टली छोटा है तो x छोटे में डाल देंगे, और यहाँ पे 6 इंटू कितना है 1, मतलब हमारे पास ये तो डायरेक्ट बहुत आसान है। x का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 और 3 दो नंबर आएगा, लेकिन 2 से अगर 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। 2 से 3 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और सिंबॉलिकली ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, क्योंकि सिंबल चेंज होगा। और यहाँ पे y का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 8 आपके पास कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हमारे पास कौन सा दो नंबर आ जाएगा, एक 4 एक 2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 2 से 4 को माइनस करेंगे तो ही हमारे पास कितना बनेगा, -2 बनेगा, क्योंकि हमारे पास -2 है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बन जाएगा कितना, एंडिंग में प्लस, सिंबल चेंज हो जाएगा। अब -2 जो है इसके बराबर है और इसके छोटा है, और +3 जो है इससे बड़ा है इससे छोटा है, देयर इज नो रिलेशन। एक से बड़ा है एक छोटा है, तो देयर इज नो रिलेशन, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो होपफुली ये शायद हमारा लास्ट स्लाइड है। तो यहाँ तक अगर आपने मन से एकदम ध्यान से देखा है तो आपको उम्मीद है मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। हाँ, ये हमारा लास्ट स्लाइड है। तो चलिए आज का सेशन को इस स्लाइड के बाद ख़त्म करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा 5, एक बन जाएगा कितना 2, 5 2 10 एंड 5 एंड 2 करने पे कितना आता है, 7 आता है। बट -7 है तो -5 से -2 करना पड़ेगा, तो -7 आएगा। तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो एक +5 एक +2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास y का वैल्यू क्या आ जाएगा वो भी देख लेते हैं। y का वैल्यू आ जाएगा 15 इंटू आपके पास कितना है, यहाँ पे 15 इंटू आपके पास कितना है, 1 है यहाँ पे, है ना, एक सेकेंड, हाँ। तो 1 इंटू 15 आपके पास कितना हो जाएगा, 15। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है, 5 3 जा 15 हो जाएगा, एंड 3, तो 5 एंड 3 जा 15, और 5 + 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, बट सिंबल चेंज करना पड़ेगा, -5 -3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जो +5 है दोनों से बड़ा है, +2 है दोनों से बड़ा है, मतलब x y से स्ट्रिक्टली बड़ा है, दोनों वैल्यू है x का y से डायरेक्ट बड़ा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, 45 इंटू 1 45, तो 45 क्या करना पड़ेगा, 15 इंटू 3। अब 9 5 भी 45 होता है, बट 9 5 को कैसे भी करो आपके पास 18 तो आएगा ही नहीं, है ना, 18 तो आएगा ही नहीं। तो अगर आपको 18 लाना है ना, तो अगर आपको 18 लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 15 3 क्या करने पे -18 आएगा, -15 -3 करने पे आपके पास -18 आएगा, और 15 3 जा 45 आएगा। तो यहाँ पे सिंबल चेंज होकर प्लस, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे y का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, 74 है ना। तो 74 को क्या करने पे हमारे पास -39 आ सकते हैं वो देख लेते हैं। तो 74 है आपके पास, है ना, तो 74, एक सेकेंड हम देख लेते हैं। तो 2 इंटू हमारे पास 7 और आगे तो कुछ है, चलिए मिल गया, 37 इंटू 2 करने से आ जाएगा, ठीक है, 37 इंटू 2। तो 37 हो गया एक नंबर, एक हो गया आपके पास कितना 2, है ना। तो 37 और 2 को हम क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, तो -37 से -2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -39 बन जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, +37 +2 बन जाएगा, ठीक है। तो जो +15 है, +13 है, +3 है, दोनों ही 37 से छोटा है, और ये दोनों ही 2 से बड़ा है। तो एक से बड़ा है एक से छोटा है, ऐसे में कोई रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मैंने होपफुली आपको प्लीज में जितने तरह के मतलब क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आ सकते हैं सभी इस सेशन में मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है। हर तरह का जितना मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का आपको पजल लगवा सकता है डायरेक्ट शॉर्ट में देके, वो भी मैंने सिखाया, कैसे कॉमन लिया जाता है वो भी मैंने आपको सिखाया है इस सेशन में। तो अगर ये सेशन से आपको सच में नया कुछ सीखने को मिला है, मतलब आपको सच में लगता है कि ऐसा सेशन अगर आपको आगे भी चाहिए तो इस सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो दोस्त आपका गवर्नमेंट जॉब के प्रिपेयर कर रहा है। और बाकी अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट किसी सेशन पे, एजुकेशनल वीडियो लेके ही आएंगे। और इसके अलावा भी इस चैनल पे आपको जॉब के जो नोटिफिकेशंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब नोटिफिकेशंस होते हैं वो सब भी मिलता है यहाँ पे। तो उन जॉब नोटिफिकेशंस पाने के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे इस चैनल को। तो चलते हैं आज के लिए, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने एंड तक यहाँ तक पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखा है तो